नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान से। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। ऐसे फैक्ट हैं जो कि दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट हैं। सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, पंजाब टेट हो गया, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जो कि टीचर से रिलेटिव होते हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजी से, ठीक है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जो कि दोस्तों वो भी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी वन लाइनर की फॉर्म में हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फैक्ट होंगे बाल मनोविज्ञान से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे। सी टेट जुलाई 2024 के लिए रामबाण है, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाला जो एग्जाम है हमारा सी टेट का ही है। ठीक है, ना तो अभी सुपर टेट है ना ही अभी ये दोस्तों यूपी टेट है। ठीक है दोस्तों, तो सी टेट का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन रामबाण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रश्न नंबर 1 है, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को जो बांटा है वो दोस्तों युंग जुंग ने बांटा है। किसने बांटा है दोस्तों? युंग जुंग ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को दोस्तों 3 भागों में बांटा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और दोस्तों उभयमुखी व्यक्तित्व। कितने भागों में? 3 भागों में। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मनोविज्ञान के आधार पर युंग जुंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों 3 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों ये सामूहिक परीक्षण है। कैसा है दोस्तों? सामूहिक परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, औसत बालक की बुद्धि लब्धि सीमा है। औसत बालक की बुद्धि लब्धि सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों ये 90 से 109 होती है। ठीक है दोस्तों, 90 से कहीं कहीं दोस्तों 90 से आपकी 110 भी लिखी हुई होगी, तो आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो, ऑप्शन के हिसाब से सही करके आएँ। ठीक है दोस्तों, 90 से 109। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने दोस्तों कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो दोस्तों इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है दोस्तों, विषय वस्तु जिसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है, संक्रिया जिसको दोस्तों इन्होंने 5 भाग बताए हैं इसके, और दोस्तों उत्पाद जिसको परिणामी बोला जाता है, इसको दोस्तों इन्होंने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 6 भागों में वर्णन किया है। तो 3 भागों में वर्णन किया है दोस्तों इन्होंने मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि की संरचना को। ठीक है दोस्तों, 3 हिसाब से वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? दोस्तों ये विकार होता है, बच्चों में विकार पाए जाते हैं। डिसलेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है। बच्चे को दोस्तों पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे वाज है, WAS, वाज, वाज को दोस्तों क्या पढ़ेगा? वो 100 पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? 100, उल्टा पढ़ेगा। तो इसलिए ये जो विकार होता है ये दोस्तों डिसलेक्सिया कहा जाता है। बच्चे में होता है पठन विकार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निशक्त बालकों की दिशा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निशक्त बालकों के लिए, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों एक ही छत के नीचे सभी बच्चे पढ़ें। ठीक है दोस्तों, एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके निशक्त बच्चे भी होंगे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे भी होंगे, सभी बच्चे, सामान्य बच्चे भी होंगे, सभी प्रकार के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ें, उसी को दोस्तों समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है तो दोस्तों बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो दोस्तों ये 5 अक्टूबर 1981 से
प्रभावी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था? ये जो कोटेशन है दोस्तों, किसने कहा था? मनुष्य को जो भी बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो दोस्तों ये फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा था? किसका कथन है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो दोस्तों अनोखा काल जो कहा है वो कॉल एवं ब्रूस ने कहा था। किसने कहा था? कॉल एवं ब्रूस ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। किसने कहा? बच्चा जो होता है शुरू में वो दोस्तों अपने हाथ पैर और नेत्रों से ही सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबलन या फिर दोस्तों पुनर्वरण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये प्रबलन जो है, पुनर्वरण का जो सिद्धांत है ये दोस्तों हल ने दिया था 1915 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक है। तो दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो है दोस्तों विलियम वुंट, 1879। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक है। तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है दोस्तों, 1900 इसकी इस संप्रदाय का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों 1900 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकासात्मक या फिर संज्ञानात्मक संप्रदाय के जनक हैं। संज्ञानात्मक या फिर दोस्तों विकासात्मक, तो दोस्तों इनको जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संबंधवाद के जनक कौन है? संबंधवाद के जनक कौन है? इसको दोस्तों बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। बॉन्ड थ्योरी के जनक कौन है? तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अपना जो योगदान दिया 1913 में दिया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपी सुपर टेट में, उसमें सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। स्कीमा क्या है? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मानसिक से जुड़ी रहती हैं, मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं जो हैं वो दोस्तों मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, उसी को दोस्तों स्कीमा कहते हैं। ये जो कहा था दोस्तों ये जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने दोस्तों बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी माना है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो जीन पियाजे ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोवैज्ञानिक गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों गैने ने जो अधिगम के प्रकार दिए हैं वो दोस्तों 8 दिए हैं। कितने दिए हैं दोस्तों? 8। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरएस थ्योरी के जनक कौन है? आरएस थ्योरी के जनक कौन है? तो दोस्तों ये है स्किनर। स्किनर ने दोस्तों आरएस थ्योरी दी है। ठीक है दोस्तों, आर मतलब रिस्पॉन्स जिसको अनुक्रिया बताया है। ठीक है दोस्तों, एस मतलब स्टिमुलस जिसको दोस्तों उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर मतलब रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स आर एस थ्योरी इस नाम से जाना जाता है इसको। और ये जो थ्योरी दी थी ये दोस्तों स्किनर ने दी थी, अनुक्रिया उद्दीपन। पहले इन्होंने दोस्तों जो प्रयोग किए थे अपने दोस्तों, प्रयोग में दोस्तों इन्होंने पहले अनुक्रिया कराई, उसके बाद उद्दीपन दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एसआर थ्योरी के जनक कौन है? ये दोस्तों एसआर थ्योरी है। ठीक है, एसआर थ्योरी के जनक हैं दोस्तों वो हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दोस्तों अपना जो प्रयोग किया था वो दोस्तों कुत्ते पर किया था। ठीक है दोस्तों, एस मतलब स्टिमुलस, इन्होंने पहले दोस्तों उद्दीपन दिखाया, उसके बाद में दोस्तों रिस्पॉन्स कराया। आर मतलब रिस्पॉन्स, अनुक्रिया कराई। ठीक है दोस्तों, भोजन रख दिया कुत्ते के सामने और कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया, फिर इन्होंने दोस्तों उद्दीपन को दिखा करके अनुक्रिया कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं है। एसआर थ्योरी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया तो दोस्तों ये गणित से संबंधित है। कैलकुलिया, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन, तो ये गणित से संबंधित है। इस तरीके से याद रखिएगा, ये गणितीय विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया लिख गया यहाँ पर, ये गलत है। ठीक है, डिसकैलकुलिया है।
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, गणित के सवाल जोड़ घटाव करते हैं, है ना। इस प्रकार से याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, ये दोस्तों गणितीय विकार है, बच्चों में गणितीय विकार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिसग्राफिया किससे संबंधित है। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब गिलास, ग्राफ जब लिखेंगे दोस्तों हम तो लिख कर ही बता सकते हैं, तो दोस्तों ये लेखन विकार होता है, ठीक है दोस्तों। ग्राफ हम लिख कर ही तो बताएंगे, ठीक है। तो ये कैसा विकार है, तो दोस्तों ये डिसग्राफिया जो है लेखन से संबंधित है, लिखने में प्रॉब्लम होती है बच्चे में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो दोस्तों ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, गले में ओडिपस ग्रंथि। इसके कारण दोस्तों लड़कों की आवाज़ जो है क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य बुद्धि में बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। सामान्य बुद्धि का जो बच्चा होता है वो दोस्तों किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों 11 माह, 11 माह तक का बच्चा जो सामान्य बुद्धि का होगा वो 11 माह तक बोलना सीख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दोस्तों किसने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत दोस्तों चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था, चोम्स्की ने, ठीक है। चोम्स्की ने कहा था दोस्तों कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। जन्म से ही बच्चे भाषा अर्जित करके आते हैं, ठीक है, ऐसा कहा था उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है बाल अंतर्भूत परीक्षण, जिसको हम कैट परीक्षण भी बोलते हैं दोस्तों, कैट, ठीक है। बाल अंतर्भूत परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है लियोपोल्ड वेलक, लियोपोल्ड वेलक हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, जिसको हम दोस्तों IBT परीक्षण भी कहते हैं, विधि के प्रतिपादक हैं दोस्तों। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण जो है किसने दिया था। तो दोस्तों ये हरमन रोरसा ने दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और इस वीडियो का दोस्तों हमारा लास्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। तो मॉन्टेसरी जो विधि दी है वो दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने दी है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रतिपादन मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट 30 फैक्ट्स, 30 क्वेश्चंस आंसर। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। CDBC बाल मनोविज्ञान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है तो आप लोग भर दीजिए उसको कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। वीडियो के लिए एक फीडबैक जरूर दें कमेंट करके। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत जल्द कल से दोस्तों आपकी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट भी लगाऊंगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं CDB के, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर जुड़िएगा, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।